तो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम पढ़ रहे थे वास्तविक अनुशस्तियाँ किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे राजनीति विज्ञान BA पार्ट सेकेंड और पढ़ रहे थे अभिसम्य। क्या पढ़ रहे थे? अभिसम्य। तो हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था कि अभिसम्य की अनुशस्तियाँ कि किस प्रकार से अभिसम्य का निर्माण हुआ है। बात करें कि किस प्रकार से आज जो आपसे पूछ ले कि ब्रिटिश संविधान में अभिसम्यों का महत्व, ब्रिटिश संविधान में अभिसम्यों का महत्व कि अपना जो ब्रिटिश संविधान है उस संविधान में अभिसम्यों का क्या महत्व है। कहने का मतलब कि ब्रिटिश की जो परंपराएं हैं यहाँ की, उन परंपराओं में अभिसम्य कितना इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि अभिसम्य संविधान की आत्मा है। क्या कह सकते हैं भाई कि संविधान की आत्मा, अभिसम्य क्या है? संविधान की आत्मा। किस संविधान की? ब्रिटिश संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वो किन्हें कहा जाता है? अभिसम्यों को कहा जाता है। तो इनके बारे में देखो, संविधान के विकास में सहायक पहला महत्व क्या है कि संविधान के विकास में सहायक कि ब्रिटिश जो संविधान बना हुआ है उस संविधान के विकास में सहायक है। वो क्या है भाई? यहाँ के अभिसम्य। कहने का मतलब है कि इंग्लैंड ने अपनी संविधान का विकास निरंकुश राजतंत्र से प्रारंभ किया था। किससे किया था भाई? निरंकुश राजतंत्र से। आपसे पूछ ले कि इंग्लैंड ने अपना जो है विकास वो कहाँ से तय करना प्रारंभ किया था, कहोगे निरंकुश राजतंत्र से प्रारंभ किया था। और वर्तमान में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। क्या है भाई? लोकतंत्र शासन व्यवस्था कि निरंकुश राजतंत्र से प्रारंभ हुआ था और वर्तमान में लोकतंत्र शासन व्यवस्था तक चला। तो यह अचानक से नहीं होने वाला है भाई। राजतंत्र से अचानक लोकतंत्र थोड़ी बना है। इसका कहने का मतलब है कि अचानक से संविधान का क्या हुआ, 1066 ईस्वी से विकास हुआ है 19वीं शताब्दी तक लगातार। और किस कारण हुआ? कि यहाँ की परंपराओं के कारण। किसके कारण? कि ब्रिटिश की परंपराओं के कारण विकास हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या करता है कि जो राजतंत्र से इसने लोकतंत्र बनाया है वो परंपराओं से बना है। तो ये परंपराएं या अभिसम्य यहाँ के ब्रिटिश के संविधान में सहायक है। आगे बात समझ में। दूसरा हम पढ़ेंगे कि दूसरा क्या है महत्व। तो दूसरा महत्व कहोगे संविधान को कार्य रूप प्रदान करना। संविधान को कार्य रूप प्रदान करना कि अभिसम्यों का दूसरा जो महत्व है, जो यहाँ का संविधान है उस संविधान को रूपरेखा देना या कार्य देना। देखो, जैसे आपसे पूछ ले किस प्रकार से रूपरेखा देता है या किस प्रकार से कार्य देता है, तो इंग्लैंड सम्राट है, इंग्लैंड का सम्राट कानूनी प्रधान है। आपसे पूछ ले इंग्लैंड का सम्राट क्या है भाई? कानूनी प्रधान माना जाता है कि वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है? इंग्लैंड के प्रधान के पास होती है, वहाँ के सम्राट के पास से होती है। तथा मंत्रिमंडल, इसके बाद पूछ ले मंत्रिमंडल
या फिर पूछ ले संसद व अंत में जनता में शक्ति प्रदान होती है, जनता में शक्ति निहित होती है। सबसे पहले होती है सम्राट में, उसके बाद शक्तियाँ मंत्रिमंडल में, उसके पास संसद में, और लास्ट में किसके पास शक्तियाँ होती है? जनता के पास से होती है। तो अनेक प्रकार की, इस प्रकार से जो शक्तियाँ हैं उनमें क्या करता है भाई कि सभी को कोई ना कोई कार्य प्रदान कर रहा है। कि अभिसम्य क्या करते हैं? अभिसम्य के कारण, परंपराओं के कारण ही इंग्लैंड में किस पद को रखा गया है? सम्राट पद को रखा गया है। और परंपराओं के कारण ही किसका निर्माण हुआ है? मंत्रिमंडल का और संसद का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले सम्राट को शक्ति दी गई वहाँ की परंपरा के अनुसार, फिर मंत्रिमंडल जो सम्राट की सलाह के लिए होता था उसको शक्तियाँ दी गई, फिर जो कॉमन सभा बनी बाद में, संसद का एक अंग बना कॉमन सभा, उसको अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई लोकतंत्र बढ़ाने के लिए, और अंत में जनता को शक्तियाँ प्रदान की गई अभिसम्यों के कारण। तो ये क्या करते रहते हैं कि इन कारण ये अन्य एक दूसरे की सीमा बनाते रहते हैं, मतलब कार्य करते रहते हैं कि एक दूसरे की सीमा को बनाने का काम करते हैं। तो कोई ना कोई कार्य रूप है वो प्रदान करता है। कौन करता है? आपसे पूछ ले तो क्या कहोगे? अभिसम्य। तीसरा पूछ ले महत्व कि अभिसम्यों का तीसरा महत्व क्या है? तो तीसरा कहोगे शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करना। क्या कहोगे? शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करना। शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करना। तीसरा काम क्या होता है अभिसम्यों का कि जो ब्रिटिश की शासन व्यवस्था है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ बनाना, मजबूत बनाने का काम किसके पास होता है? अभिसम्यों के पास होता है। देखो कि यहाँ पे एक परंपरा है, ब्रिटिश में एक परंपरा है। ब्रिटिश में परंपरा क्या है? परंपरा कि एक विधेयक को 3 बार वाचन होता है। 3 बार वाचन कि ब्रिटिश में एक परंपरा है। कैसे श्रेष्ठ बनाता है कि कोई भी विधेयक है, कानून बनने वाला है तो कितनी बार वाचन करना पड़ता है उसे? 3 बार, लोगों को 3 बार। जैसे इस कारण कानून निर्माण में जल्दी नहीं रहती कि शासन व्यवस्था क्या है कि यहाँ पे किसी विधेयक को 3 बार वाचन करना पड़ेगा, जिस कारण कानून निर्माण में क्या नहीं रहती है? जल्दी नहीं रहती है। और जल्दी नहीं रहती है तो शासन व्यवस्था क्या होगी भाई कि शासन व्यवस्था को और ज़्यादा श्रेष्ठता प्रदान करता है, श्रेष्ठ बनती है कि जिस कारण विरोध उत्पन्न नहीं होता है। कहने का मतलब 3 बार वाचन होगा तो देश के अंदर कहीं भी विरोध की स्थिति नहीं रहेगी। विरोध की स्थिति नहीं रहेगी तो शासन व्यवस्था क्या होगी? श्रेष्ठ होगी। अब पूछ ले 4 नंबर जो इसका महत्व है वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कि अभिसम्य जो होते हैं वो यहाँ पे इनके जो अभिसम्य हैं, अभिसम्य के कारण क्या है भाई कि उनके अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे अभिसम्यों के कारण, अभिसम्य मतलब परंपराओं के कारण उन्हें क्या मिलती है? स्वतंत्रता, प्रजातंत्र में भाग लेने का कि प्रजातंत्र में क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। उन्हें क्या मिलती है? स्वतंत्रता मिलती है। और बहुमत वर्ग का क्या नहीं कर सकता? बहुमत वर्ग अत्याचार नहीं कर सकता कि बहुमत जिसको ज़्यादा प्राप्त होगा वो क्या नहीं कर सकता? अत्याचार नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति है ब्रिटेन के अंदर, तो जिस कारण अल्पसंख्यक मतलब जो कम संख्या में हो, कि जिस धर्म से कम संख्या में हो वह अल्पसंख्यक कहलाता है। तो अभिसम्यों के कारण, वहाँ की परंपराओं के कारण वहाँ के व्यक्ति जो कम संख्या में उन्हें स्वतंत्रता मिली है। बात करें प्रजातंत्र में भाग लेने का, और बहुमत वर्ग क्या नहीं कर सकता? उन पे अत्याचार नहीं कर सकता। लास्ट देखो कि लास्ट महत्व क्या है इसका। फिर ये अपना जो
प्रश्न था ये भी कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। इस प्रश्न राष्ट्रमंडल तथा जन संप्रभुता को सफल बनाना, राष्ट्रमंडल तथा जन संप्रभुता को सफल बनाना, संप्रभुता को सफल बनाना। लास्ट पूछ ले कि राष्ट्रमंडल और जन संप्रभुता को क्या बनाना, अभिसमयों से सफल बनाना। इसके बाद ये अपना क्या हो जाएगा, पॉइंट कंप्लीट। जैसे राष्ट्रमंडल में क्या दे रखा है भाई, लचीलापन, कि यहाँ का जो राष्ट्रमंडल है, देश है, एक संस्था है देश को चलाने वाली, उसमें क्या है, लचीलापन। परिस्थितियों के अनुसार क्या कर सकते हैं, परिस्थितियों के अनुसार बदलाव, कि वहाँ के देश में परिस्थितियाँ जैसे बनेगी उन परिस्थितियों के अनुसार संविधान या कानून में क्या किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। और इसके अलावा कि इस राष्ट्रमंडल के जितने भी सदस्य देश हैं वो देश क्या करेंगे भाई, राष्ट्रमंडल के सम्राट के प्रति श्रद्धा का भाव रखेंगे, सम्राट के प्रति श्रद्धा का भाव। सीधी सी है कि राष्ट्रमंडल को क्या बनाया गया है, लचीला बनाया गया है, ताकि वो परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सके और सम्राट के प्रति यहाँ लोग क्या रखेंगे, श्रद्धा का भाव रखेंगे, श्रद्धा बनाए रखेंगे, जिस कारण यहाँ की संप्रभुता लोगों की क्या हो जाएगी, खुद की शासन, किसी बाहरी शक्ति का शासन नहीं रहेगा, क्योंकि सम्राट वहाँ का है तो मतलब खुद का शासन हो गया, और राष्ट्रमंडल भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इसी के साथ अपना ये है जो अभिसमय वाला क्वेश्चन था, परंपराओं वाला, वो कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।